नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी भूगोल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको एक पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका जैसा सेम टू सेम पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा पढ़ाया जाएगा यहाँ पे वैसा ही सेम टू सेम पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर खत्म होने के बाद से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम डाउट चार्ट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शाम 6 से 10 के बीच में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मॉडल पेपर। भूगोल पूरा पाठ खत्म होने पे, भूगोल का जो पूरा पाठ है यानी पूरा चैप्टर है, किताब खत्म होने पे आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम आपको 10 मॉडल पेपर कराए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज जो मॉडल पेपर रहेगा, अगर आप उसको हल करते हैं और जो आपका आंसर शीट है उसका आपको फ़ोटो क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालना है और उसको आपको हम चेक करके भी देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास हम पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा जो पाठ है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, जो वन एवं वन्यजीव संसाधन में है, जो पहला टॉपिक है वो क्या है, जैव विविधता यानी कि जीवों में विविधता। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है क्या होगा, जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए पादप और जंतुओं का विविध प्रकार। यानी कि जैव विविधता उसे कहेंगे जैसे सभी जीव जंतु तथा पादप यानी कि पादप, सभी जीव जंतु तथा पादप आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जैव विविधता कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है वन यानी वन किसे कहते हैं, तो एक स्थान पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वन कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहेंगे, हम वन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है वनों का वर्गीकरण। यानी कि जो भारत सरकार है उसने वनों को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो जो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। इन तीनों टॉपिकों को हम डिटेल वाइज आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक है वो क्या है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, आरक्षित वन। यानी कि जिन वनों में वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु शिकार पर प्रतिबंध होता है वे वन आरक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जिन वनों में जो जीव जंतु है उनके शिकार पर प्रतिबंध होता है यानी रोक लगा होता है, उनके शिकार पर रोक लगा रहता है, उन वनों को हम क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। और जो आरक्षित वन होते हैं, इस भारत के सबसे मूल्यवान वन कौन से हैं, आरक्षित वन है। ठीक है, ये 50% वन आरक्षित वन पाए जाते हैं। यानी भारत में कितने परसेंट वन आरक्षित वन पाए जाते हैं, 50%। ठीक है, भारत में 50% वन आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, बिहार में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगला है रक्षित वन। यानी कि जिन वनों को नष्ट होने से बचाने की व्यवस्था की जाती है वे रक्षित वन कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई वन है उसको खत्म होने से बचाने का अगर कोई सुविधा लागू किया जाए या कोई कानून लागू किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, रक्षित वन। ठीक है, ये भारत में 1/3 वन क्या है, रक्षित है। भारत में कितना वन रक्षित है, 1/3 वन रक्षित है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अवर्गीकृत वन। ऐसे वन जो समुदाय और सरकार के अधीन होते हैं वे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वन जो जिसपे समुदाय का हक होता है। ठीक है, इनका प्रबंध कौन करता है, समुदाय का। ठीक है, अगर समुदाय का हक है तो इसका जो प्रबंध है वो कौन करेगा, समुदाय ही न करेगी। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है वनों का ह्रास। यानी कि वनों को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वनों को आवास एवं कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करना, यानी कि लोगों के रहने के लिए और कृषि कार्यों के लिए। मान के चलिए अभी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए क्या पड़ रहा है, भूमि कम पड़ रहा है, तो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो वो इससे क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, दूसरा है वनों में आग लग जाना। ठीक है, कई सारे ऐसे वन है जिसमें आग लग जाता है। ठीक है,
उससे क्या होता है, वनों का ह्रास होता है। ठीक है, झूमिंग कृषि के कारण भी क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे ईंधन, वनों से क्या लाया जाता है, ईंधन लाया जाता है। पेड़ पौधों को काटकर क्या लकड़ी लाया जाता है, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। फर्नीचर यानी कि आपके घर में जो कुर्सी टेबल मेज इत्यादि वस्तुओं का जो उपयोग है वो कहाँ से लकड़ी लाया जाता है, वनों से लाया जाता है। फर्नीचर बनाने से क्या होता है, वनों का ह्रास होता है। कागज निर्माण, आप जिस पे पढ़ते हैं ना, वो भी जो लकड़ी ये कहाँ से आता है, वनों से आता है। उससे भी क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, अब बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से भी क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। यानी कि बहुत सारी ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यानी कि नदी बांध बनाए जा रहे हैं, जैसे वो वनों की तरफ में से वनों में से गुजर रहे हैं। तो जिस स्थान से वो नदी घाटी परियोजना शुरू हो रहा है, यानी वो गुजर रहा है, वहाँ के अगर वन पड़ता है तो उसको काट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण यानी कि वनों का बचाव। वन संरक्षण यानी कि वनों का बचाव। वन राष्ट्र के अमूल्य निधि होते हैं। वन राष्ट्र के क्या होते हैं, अमूल्य निधि। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वन राष्ट्र के क्या होते हैं, वन राष्ट्र के अमूल्य निधि होते हैं। अब भारत में 14% क्षेत्रों पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। कितने परसेंट क्षेत्रों पर, 14% क्षेत्रों पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। ठीक है, ये अगला टॉपिक देखते हैं, वन्य जीव। यानी कि वनों में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है, वनों में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे, वन्य जीव कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, शेर, हाथी, हिरण, गैंडा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, यानी कि जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो संकटग्रस्त जंतु एवं उनके आवासों को बचाने की प्रक्रिया वन्य जीव संरक्षण कहलाती है। वन्य जीव संरक्षण क्या है, संकटग्रस्त जंतु एवं उनके आवासों को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वन्य जीव संरक्षण कहलाती है। अब वन्य जीव संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, तो शिकार पर रोक लगाकर वन्य जीव संरक्षण किया जाता है। यानी कि जो वन में रहने वाले जीव जंतु उनको बचाया जा सकता है। प्राणी संरक्षण के लिए कानून बनाकर, यानी जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए एक कानून बनाकर क्या किया जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है क्या, भारत बाघ परियोजना। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना। ठीक है, तो बाघों की प्रलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए सरकार ने एक परियोजना चलाई। उस परियोजना का क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। ऐसी प्रोजेक्ट टाइगर को क्या कहा जाता है, बाघ परियोजना कहा जाता है। ठीक है, यानी भारत जो सरकार है, जो भारत सरकार थी, उसने जो बाघ है उनको बचाने के लिए एक परियोजना चलाई, यानी कि एक योजना चलाई, एक कानून बनाया। ठीक है, उस कानून क्या नाम है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उस प्रोजेक्ट टाइगर को हम क्या कहते हैं, बाघ परियोजना कहते हैं। ये परियोजना कब लागू हुआ, ये परियोजना सन 1973 में लागू हुआ। सन 1973 ईस्वी में लागू की गई। ये परियोजना कब लागू की गई, 1973 ईस्वी में। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 17 राज्यों के 27 बाघ रिजर्व बनाए गए। यानी जब ये परियोजना लागू हुआ था तो 17 राज्यों में, यानी 17 राज्यों में 27 बाघ रिजर्व बनाए गए थे। जब ये परियोजना स्टार्ट हुआ था उस समय 17 राज्यों में 27 कितने बाघ रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला है भारतीय वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, तो भारत में एक वन्य जीवों के लिए एक कानून बनाया गया था। तो ये कानून कब बनाया गया था, सन 1972 ईस्वी में। ये कानून कब बनाया गया था, 1972 ईस्वी में। इस कानून का उद्देश्य क्या था, वन्य जीवों के आवासों एवं संरक्षण पर ध्यान देना। ठीक है, जो वन्य जीव के आवास है और उनके जो संरक्षण उस पर ध्यान देना। संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, यानी कि जो पहला कार्य है वो क्या कर रहा है, जो वन्य वनों में रहने वाले जीव जंतु है उनके जो आवास है उनका सुरक्षा करना। और दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि जितने भी संकटग्रस्त जातियां हैं उन पे शिकार पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है दोस्तों, अगला है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो उत्तराखंड के वासियों ने पेड़ काटने के लिए उत्तराखंड वासियों ने पेड़ काटने के लिए एक आंदोलन चलाया। ठीक है, उत्तराखंड के जो वासी थे, जो उत्तराखंड के ग्रामवासी थे, उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए क्या किया, एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। और उस आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि वो क्या किया, पेड़ों से लिपट गए। क्या किए वो, पेड़ों से लिपट कर उन्होंने एक आंदोलन चलाया। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी,
सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ये अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, भारत के 2 जीव संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 2 जीव संरक्षण क्षेत्र है वो कौन सा है? नंदा देवी है जीव संरक्षण, यानी नंदा देवी जीव संरक्षण, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नीलगिरी जीव संरक्षण क्षेत्र, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है वो है भारत में वनस्पति जात। हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? भारत में वनस्पति जात। भारत में वनस्पति जात को क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, भारत में 47,000 क्या पादप प्रजातियां पाई जाती है। कौन सी प्रजातियां? पादप प्रजातियां। और 15,000 क्या पाई जाती है? पुष्प प्रजातियां, यानी कि फूलों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अगला है भारत में प्राणी जात। क्या है? भारत में प्राणी जात। तो भारत में प्राणी जात को क्या कहा जाता है? फौना कहा जाता है। भारत में प्राणी जात को फौना कहा जाता है। और भारत में जो 81,000 है वो क्या प्राणी पाए जाते हैं? भारत में कितने प्राणी पाए जाते हैं? प्राणी प्रजाति 81,000। ठीक है, और भारत में कितने पक्षी प्रजाति पाए जाते हैं? लगभग 12,000। भारत में कितने पक्षी प्रजाति पाए जाते हैं? 12,000। और लगभग 2500 मछली प्रजाति पाया जाता है। मछली प्रजाति कितना पाया जाता है? लगभग 2500। ठीक है, और लगभग 60,000 क्या कीट पतंग पाए जाते हैं। भारत में कितने कीट पतंग पाए जाते हैं? लगभग 60,000। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? लगभग 60,000। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो ये वन एवं वन्य जीव संसाधन है आज यहीं पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको उसका वन एवं वन्य जीव संसाधन का क्या MCQ कराएंगे, यानी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 नंबर का वो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा चैनल पे विजिट करने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और जाके जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।